हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मींस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है। इनफाइनाइट मींस बहुत बड़ी है। प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, लेकिन ये सीट कैसी है ध्यान रखना, थिन सीट है। थिन सीट का मीनिंग हुआ इस पे एक ही लेयर पे चार्ज है, दो लेयर नहीं है। ऐसी सीट नहीं है कि इसका ये भी सरफेस है और इधर भी सरफेस है और इधर प्लस चार्ज और इधर नहीं, इसकी एक ही लेयर है, थिन है, एक ही लेयर है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़े इसके डायमेंशंस हैं। इसकी वजह से जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको पहले समझ लें। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पे कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है इसका मीनिंग चार्ज पर यूनिट एरिया इसका सेम रहेगा। वन यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा नेक्स्ट यूनिट एरिया में भी वही होगा, फिर से नेक्स्ट यूनिट एरिया में भी वही होगा। इसका मीनिंग हम यहाँ पे यूज करने वाले एक टर्म जो है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कांस्टेंट है, चार्ज पर यूनिट एरिया इसका कांस्टेंट है, तो हम इसको यूज करेंगे सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये हमारे पास प्लेन सीट, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट पी। इसको कुछ ऐसा समझिए, देखिए बड़ा इजी है, आ जाएगा समझ में, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास इनफाइनाइट तो नहीं है, इतनी बड़ी कहां से लेके आऊं इनफाइनाइट प्लेन सीट, लेकिन इसको समझिए, ये हमारे पास प्लेन सीट है और इसकी वजह से प्लस चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। थिन सीट है, फिर से थिन सीट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसकी वजह से ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है विच इज पॉइंट पी, यहां पे। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का मेथड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का मेथड है, स्टेप नंबर 1 है, आप गॉसियन सरफेस इसके अराउंड एज्यूम करिए। लेकिन वो गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ऐसे ही नहीं एज्यूम कर लेनी है। वो गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कब कांस्टेंट होगा, जब वो इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगी, इस सरफेस के सभी पॉइंट्स इस सीट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो हमने कहा एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करते हैं भाई, स्फेरिकल सरफेस। तो अगर हमने इसके अराउंड स्फीयर एज्यूम करी है, सोचिए, इमेजिन करिए इसके अराउंड एक स्फीयर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो स्फीयर का ये वाला पॉइंट नियर हो जाएगा, फिर ये स्फीयर दूर दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक वीक और स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। स्फीयर तो ऐसे होगा, तो स्फेरिकल सरफेस नहीं हो सकती। इसके अराउंड सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करिए जो ऐसे रखी हो, ये ऐसे सिलेंडर, ये गोल घूम के, तो सिलेंडर का ये वाला नियर, डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा कम कम कम, ये भी नहीं हो सकता। तो हम इसके अराउंड कैसी सरफेस एज्यूम करें, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ जाए, कैसी सरफेस वो होनी चाहिए। तो हम इसके अराउंड सिलेंड्रिकल सरफेस ही एज्यूम करेंगे। क्यूब भी कर सकते हैं, क्यूब से भी हो जाएगा। क्यूब का ये वाला जो फेस आएगा, ये वाला फेस क्यूब का, तो क्यूब का ये वाला फेस इससे इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। क्यूब सिमेट्रिकल भी रहेगा, एक फेस इधर आ जाएगा, एक फेस इधर आ जाएगा। मैंने बताया था गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही साइड एज्यूम कर ली, सिमेट्रिकल होनी चाहिए दोनों साइड इसके अराउंड। ठीक है, तो या तो आप क्यूब एज्यूम करिए या तो आपको कोई प्लेन सरफेस चाहिए। फिर से कंफ्यूज नहीं होना, इस प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पे चाहिए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। तो मैंने एज्यूम किया यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल सरफेस, इसको समझना, ये सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने यहाँ पे एज्यूम की। अब ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, मैंने इसको ऐसा नहीं पुट किया, ऐसा गोल, ऐसे नहीं, ये नहीं, ऐसे इसके अराउंड ऐसे नहीं, ये मैंने इसका एक्सिस रखा ऐसे। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेंगे, यहाँ पे ये पी पॉइंट है इसका, इसके जैसा, ये हमारे पास सीट है, यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेंगे ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे, ये प्लेन सरफेस आई यहाँ पे, ध्यान देना, सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम किया है मैंने, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इस सीट से इक्वल डिस्टेंस पे आया, प्लेन सरफेस आई इधर, इक्वल डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस। तो प्लेन सरफेस में जो भी पॉइंट आएगा वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो इसके अराउंड कैसी गॉसियन सरफेस एज्यूम हुई, सिलेंड्रिकल। लेकिन फिर से ऐसी नहीं रखी हुई है, क्योंकि अगर हम ऐसे रखते हैं उसको, ऐसे रखते हैं उसको, ये गोल घुमा के, तो ये वाला ज्यादा डिस्टेंस, कम 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 सिलेंडर, तो सिलेंडर ही एज्यूम किया। लेकिन यहाँ पे कैसी सरफेस एज्यूम की सिलेंडर की, सिलेंडर का एक्सिस इसके परपेंडिकुलर रखा, तो कैसी सरफेस एज्यूम की यहाँ पे, प्लेन सरफेस। तो इसके अराउंड हमने गॉसियन सरफेस कैसी ली है, सिलेंड्रिकल, और ये ऐसे उसको एक्सिस में रखा हुआ है।
ये सिलेंड्रिकल सरफेस हमने एज्यूम कर ली इसके अराउंड। अब मैंने बताया था गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल का मीनिंग इसके चारों तरफ होनी चाहिए, तो इधर भी है तो यहां भी होगा, ऐसे दोनों साइड होना है। ये आ गई सिलेंड्रिकल सरफेस, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये कुछ ऐसे आपको एज्यूम करना है। देखिए कैसे हो गया। अब ये आपके पास एक सरफेस इधर आ गई सिलेंड्रिकल और एक सरफेस सिलेंड्रिकल इधर, ये ऐसे कुछ हो गया। ये देखिए अब हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो कि उसके प्लेन सरफेस पे है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। स्टेप नंबर 1 तो क्लियर हो गया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो लिखेंगे पहले कंसिडर सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अराउंड द सीट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज क्लियर। नाउ वी हैव टू मूव टू स्टेप नंबर 2। ये तो हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था? हाँ वेरी गुड, एंगल फाइंड करना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन। अब देखिए प्लेन सीट है आपके पास, इसकी वजह से एरिया वेक्टर कैसे होगा, सॉरी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस प्लेन सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? पॉजिटिव चार्ज से होती है अवे। आप इस पे नेगेटिव भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया। अवे मींस ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, तो ऐसी लाइंस इससे निकल रही होंगी दोनों तरफ, इधर भी ऐसे और यहां से भी ऐसी लाइंस, ये सीधी लाइंस निकलेंगी ऐसे, स्ट्रेट लाइंस। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप समझ जाएं। ये हमारे पास सीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये लाइंस ऐसे निकलेंगी, दोनों तरफ निकलेंगी, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने देख ली, अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन एंगल। पहले प्लेन सरफेसेस की बात करते हैं। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लेन सरफेस। फर्स्ट फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए देखेंगे। यह है प्लेन सरफेस आपकी, ये वाली प्लेन सरफेस है, ये वाली ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, अभी बताया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। प्लेन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? प्लेन सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है अंदर की तरफ? नहीं, क्लोज्ड सरफेस के लिए आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ, बताया था मैंने। और कहां होगा? ऐसे नहीं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब सीधा ये। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बिटवीन एंगल कितना आ गया इस प्लेन सरफेस के लिए? 0। अब ये वाले पॉइंट पे चलते हैं, दोनों साइड है ये सिलेंडर, इधर भी, ये वाले पॉइंट पे यहां कहां होगा इसका एरिया वेक्टर? किधर होगा? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैसी है? ऐसे निकल रही है। इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ये साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में। इसकी बात करें, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो प्लेन सरफेस के लिए एंगल कितना आ गया? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर एरिया वेक्टर भी है, सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लेन सरफेस इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस की, एंड फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के लिए ये कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इस पॉइंट का किधर होगा? एरिया वेक्टर इसका होगा इसके परपेंडिकुलर। कहां है इसका परपेंडिकुलर? इधर नहीं, इस सरफेस का परपेंडिकुलर ये, इस पॉइंट का ये, इस पॉइंट का ये, इस पॉइंट का ये ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ये प्लेन सीट है, ये प्लेन सीट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? उधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर, इसका एरिया वेक्टर ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर कहीं भी ले लो ऐसे। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। हाँ ये समझना है। एंड फॉर कर्व्ड सरफेस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। अब 2 स्टेप्स अपने क्लियर हुए। अब थर्ड स्टेप क्या है? एंगल भी फाइंड कर लिया, गॉसियन सरफेस भी एज्यूम कर ली, इसका एरिया वेक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी ये डायरेक्शन में है, 90 डिग्री एंगल आ गया। सिग्मा इस प्लेन सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे। अब क्या करना है अपने को? यस, इवैल्यूएट E डॉट ds। नाउ E डॉट ds क्लोज्ड इंटीग्रल इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए E डॉट ds इज इक्वल टू, ब्रेक कर दीजिए, E डॉट ds फॉर प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस के लिए, प्लस E डॉट ds फॉर सेकेंड प्लेन सरफेस, प्लस
ई डॉट डी एस फॉर कर्व्ड सरफेस। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ई डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू ई डॉट डी एस फॉर फर्स्ट प्लेन सरफेस P1, इसको लेते हैं फर्स्ट सरफेस। ds क्या है, इसमें एक छोटा सा स्मॉल एरिया, इस सरफेस में, इस प्लेन सरफेस में एक स्मॉल एरिया ds। तो E डॉट ds, दोनों में एंगल कितना है प्लेन सरफेस के लिए 0, EDS cos 0, EDS cos 0 क्या मिलेगा आपको फॉर प्लेन सरफेस, फॉर फर्स्ट प्लेन सरफेस EDS cos 0 इज 1 प्लस EDS cos 0, प्लेन सरफेस के लिए 0, cos 0 इज अगेन 1, EDS प्लस EDS cos कर्व सरफेस के लिए cos कितना है 90, cos 90, एंगल 90 है, EDS cos 90, cos 90 0, 0 कर लेंगे। अब देखिए E डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रल इट इज इक्वल टू, अच्छा E डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रल ये पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए, इसको ब्रेक किया। EDS इलेक्ट्रिक फील्ड सभी प्लेन सरफेस में जितने भी पॉइंट्स हैं, ये प्लेन सरफेस में जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये प्लेन शीट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ गई, कांस्टेंट है। E इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस यहां भी यही रहेगा, इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ds। ओके, E डॉट ds को ओपन करेंगे, ds छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट मींस प्लस करो, ये छोटे छोटे ds स्मॉल एरिया है, इसमें इंटीग्रेट मींस छोटे छोटे एरिया को प्लस करो, प्लस करो तो क्या मिलेगा, इस पूरे प्लेन सरफेस का एरिया। और सपोज इसका एरिया है a, प्लेन सरफेस का एरिया है a, तो हम लिख सकते हैं EA प्लस E। अगर इसका एरिया a है, इधर इसका एरिया a है, ये पूरी एक ही सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो इसका एरिया भी इसके इक्वल होगा, a होगा, तो EA। अब देखिए कितना मिलेगा ये, E डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू 2EA, तो इतना तो हो गया, इसको इवेल्युएट कर लिया। ओके, E डॉट डी एस इक्वल टू 2EA, ये स्टेप अपना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, गॉस लॉ को अप्लाई करना, तो उसको करते हैं। आप गॉस लॉ को अप्लाई करिए, अप्लाई, ये अपना नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई किया तो क्या कहता है गॉस लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। अब ये चार्ज एनक्लोज्ड किसका है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये चार्ज एनक्लोज कौन कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस मींस सिलिंड्रिकल सरफेस, तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रही है, जितना इसके अंदर आएगा, इसके अंदर कितना आएगा, जितना इसका एरिया होगा। फिर से, क्या ये चार्ज पूरी सीट का चार्ज है, नहीं। क्या ये चार्ज इस कंप्लीट सीट का चार्ज है, नो। ये चार्ज बस उतने एरिया का है जितना एरिया सिलेंडर के अंदर आ रहा है, बस इतना एरिया। और कितना एरिया इसके अंदर आ रहा है, जो इसका प्लेन सरफेस का एरिया सिलेंडर का, उतना ही एरिया आ रहा है। ठीक है, इसका एरिया कितना है प्लेन सरफेस का A, तो चार्ज भी कितने एरिया का लेना है, A एरिया का। ठीक है, अब देखिए ये इनफाइनाइट सीट है, बहुत बड़ी सीट है, आप इसका चार्ज डिटरमाइन नहीं कर सकते, कहां तक जाओगे इसका चार्ज फाइंड करने, तो इसका सिग्मा के टर्म्स में लिखना इसको सही होगा। ठीक है, ओवरऑल फिर से कंफ्यूज नहीं, ये चार्ज कौन सा चार्ज है, जो इस सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर आया है, कितने एरिया के अंदर, A एरिया के अंदर, जो प्लेन सरफेस का एरिया है, कितना चार्ज इसके अंदर आया होगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इतने एरिया का चार्ज, बस चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना हो गया इस A एरिया में, सिग्मा A, तो यहां पे लिखिए सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, A कैंसिल, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन शीट की वजह से। फिर से क्या किया हमने, सिलिंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस एज्यूम की, एंगल फाइंड किया प्लेन सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए, E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल फाइंड किया, ब्रेक किया प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस में, प्लेन सरफेस के लिए एंगल 0, EDS 2EA। फिर यहां पे अप्लाई किया गॉस लॉ, E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। इन दिस केस आवर गॉसियन सरफेस इज सिलिंड्रिकल सरफेस, so चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इन दैट एरिया व्हिच इज द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इसके अंदर कितना चार्ज आया, चार्ज इज सिग्मा A, सिग्मा A कैंसिल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, इस प्लेन शीट की वजह से यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेन शीट की वजह से अगर ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलाम्ब है, तो यहां पे कितनी होगी, सोचो यहां पे 1 न्यूटन पर कूलाम्ब, यहां पे कितनी होगी, इनफाइनाइट प्लेन शीट है बहुत बड़ी, 1 न्यूटन पर कूलाम्ब, यहां कितनी होगी
1 न्यूटन पर कूलम सेम होगी, क्योंकि ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, आर आया ही नहीं, डिस्टेंस आया ही नहीं। 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम, 2 किलोमीटर दूर चले जाओ 1 न्यूटन पर कूलम, 100 किलोमीटर दूर चले जाओ 1 न्यूटन पर कूलम, इधर 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम, सब जगह इनफाइनाइट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी रहेगी। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात हो रही है, बहुत बड़ी, बहुत लार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस आया ही नहीं। अब देखिए इंपॉर्टेंट, क्या इतनी बड़ी सीट कोई पॉसिबल है कि एक सीट जो इनफाइनाइट हो, बहुत बड़ी, कहां से बनेगी इतनी सीट? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनफाइनाइट सीट किसे कहते हैं ये भी समझना है। तो इनफाइनाइट सीट का कंसेप्ट क्या है इसको क्लियर करें अच्छे से। देखिए हमारे पास एक छोटी सी सीट है, बस इतनी, यूनिफॉर्मली चार्ज है, स्मॉल सीट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है उसको देखना। अगर हमारे पास ऐसी सीट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेंटर की वजह से ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। लेकिन इसके कॉर्नर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाती है, कर्ल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर्ल होती है, ऐसे घूम जाती है। तो अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखें तो यहां पे डिस्टेंस कम है, डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक होगी, तो दूर चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बस एक छोटे से रीजन में। मैं इससे बड़ी एक सीट लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रीजन में कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी यहां तक। मैं इससे भी बड़ी सीट लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा डिस्टेंस में कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेन सीट लूं, बहुत बड़ी इनफाइनाइट सीट, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लार्ज डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहेगी। जो कर्लिंग होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्ल होंगी वो बहुत ज्यादा दूर होंगी। मतलब एक बहुत बड़ी प्लेन सीट, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन ऐसी प्लेन सीट तो होती ही नहीं है। तो हम ऐसी प्लेन सीट एज्यूम करते हैं, कैसे उसको समझना। अगर मैं यहां पे हूं, इतने नियर हूं इस बोर्ड के, तो ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि मेरे को इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस एक व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। तो ये व्हाइट बोर्ड मेरे रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गया। लेकिन अगर मैं थोड़ा दूर चले जाऊं तो क्या फिर ये इनफाइनाइट रहेगा? नहीं, फिर इसको इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे। तो इनफाइनाइट बोल रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिलेटिव में। फिर से समझिए, इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन इनफाइनाइट प्लेन सीट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनफाइनाइट किसको एज्यूम करते हैं? अगर किसी प्लेन सीट से डिस्टेंस बहुत कम है, प्लेन सीट के डायमेंशंस के कंपैरिजन, प्लेन सीट के डायमेंशंस लार्ज हैं, प्लेन सीट बड़ी है, और जो डिस्टेंस देख रहे हैं हम, जो डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ प्लेन सीट, तो ऐसे प्लेन सीट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट प्लेन सीट। उसको समझने के लिए ऐसे समझिए, अगर मैं इतनी पास हूं तो ये मेरे लिए इनफाइनाइट हो गया ये बोर्ड, क्योंकि मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन मैं थोड़ा दूर चले जाऊं फिर ये मेरे लिए इनफाइनाइट नहीं है। तो ओवरऑल इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्रैक्टिस करिए, इसके नोट्स बनाइए, फिर इसके करते हैं क्वेश्चंस। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपके पास 2 इनफाइनाइट प्लेन सीट्स हैं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एक की और दूसरे की है सिग्मा 2, दोनों प्लस चार्ज हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है 3 रीजन्स में, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 जो दोनों के बीच में, एंड रीजन नंबर 3। तो पहले फाइंड करते हैं इनकी वजह से, इन सीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नंबर 1 में। ध्यान से देखना, रीजन नंबर 1 यहां इस रीजन में, इस रीजन में ये फर्स्ट प्लेट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? प्लस चार्ज है, अबे होगी ये डायरेक्शन में। इसको मैं लिखता हूं, कितनी होगी ये, कितनी होती है थिन सीट की वजह से, डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1। इसकी वजह से यहां पे कितनी होगी और किधर होगी? प्लस चार्ज है, अबे इस डायरेक्शन में ही होगी, यहां होता तो इधर, यहां ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितनी हो गई? ये हो गई आपकी सेम डायरेक्शन में सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई।
अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की। सेम डायरेक्शन में था, ऐड कर दिया, ये ध्यान में रखना। इस रीजन में यहां पे, तो यहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में कितनी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से अवे पॉजिटिव चार्ज है, अवे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों अपोजिट हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान देना है, अपोजिट में वेक्टर तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने बताया था, किया आपने ऐसे न्यूमेरिकल्स भी। लेकिन किसको पहले लिखें, जो लार्ज मैग्नीट्यूड का है उसको। लेकिन लार्ज मैग्नीट्यूड का पता तो तब होगा जब डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों पता नहीं चल रहे हैं कौन लार्ज मैग्नीट्यूड का है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लार्ज है उसको पहले लिख दो। लेकिन वो भी ना पता हो तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है उसको आगे लिखो, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 की। इसकी वजह से ये डायरेक्शन में कितनी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी सेम डायरेक्शन में सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई डिफरेंट रीजन्स में। अच्छा सोचिए, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती, सपोज इक्वल है दोनों, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो क्या होता, यहाँ पे कितना आ जाता, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता फॉर इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता, ये भी सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल के लिए। यहाँ पे बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती रीजन नंबर 2 में, यहाँ बीच में, तो ये होता सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0। ये दोनों अगर इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी के होते, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाती, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितनी होती, 0। ठीक है, यहाँ इसकी बात कर लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों इक्वल होते अगर तो 2 सिग्मा 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये आती, तो इन दोनों रीजन में सेम आती। लेकिन यहाँ की डायरेक्शन इस साइड, यहाँ की डायरेक्शन इस साइड, ये डायरेक्शन इस साइड, ये डायरेक्शन इस साइड, यहाँ कितनी होती, 0। ठीक है, थोड़ा और कर लें इसमें। ओके, एक और आपके पास, बट इस टाइम एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। फिर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है डिफरेंट रीजन्स में, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। कैसे करेंगे, जैसा अभी किया, पहले रीजन नंबर 1, इसकी वजह से किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज अवे कितनी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से अब नेगेटिव है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज ये डायरेक्शन में, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितनी आ गई, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर से नहीं पता कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लार्ज है, तो इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। सो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि अपोजिट में थे। ठीक है, पहले किसको लिखा, जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज है, नहीं पता हो कि मैग्नीट्यूड लार्ज है तो इधर वाले को प्लस। ठीक है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ये बात हुई रीजन नंबर 1 की। अभी इस रीजन की बात करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से ये डायरेक्शन में, और कितनी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट ऐसे अट्रैक्ट कर रही होगी ना, ऐसे आ रही होंगी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यस ऐड कर दो सिंपल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, डायरेक्ट कर दिया मैंने, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इन दोनों के बीच में। इस रीजन की बात करें, फॉर पॉजिटिव अवे फ्रॉम पॉजिटिव, नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाली कितनी होगी, ये होगी आपके पास सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाली, इसकी वजह से सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट, पहले किसको लिखना है, लार्ज मैग्नीट्यूड, नहीं पता कौन है लार्ज मैग्नीट्यूड, क्या करें क्या करें क्या करें, तो इधर वाला प्लस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये वाला प्लस सिग्मा 1 और ये वाला माइनस, माइनस सिग्मा 2, ये हो गया। ठीक है, अब वही स्पेशल केस करते हैं, दोनों सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज इक्वल है, सिग्मा सिग्मा, तो कैसा चेंज होता देखते हैं। इस रीजन में कितनी आ जाती, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यहाँ 0, बाहर 0। अगर एक प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ कितनी आ जाती बीच में, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, सिग्मा 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितनी आ जाती, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट चैप्टर में कैपेसिटर बनेगा,
बस इसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर जीरो और यहां बाहर भी जीरो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन गॉस लॉ का। सो दैट इज इनफ, थैंक यू।